हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नीट पीजी 2024। एमसीसी का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था वो आज रिलीज हो चुका है। और अगर किसी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन बुलेटिन चाहिए तो मेरे जो टेलीग्राम लिंक है उस पर अपलोड मैंने कर दिया है, वो आप चेक कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के जो की पॉइंट्स है वो हम आज वन बाई वन डिस्कस करेंगे। वो स्टूडेंट जिन्हें मुझे पहले सब्सक्राइब नहीं किया, मैं यही कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो आपको सभी अपडेट्स है और डे बाई डे आपको समय से मिलते रहें। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो काउंसलिंग शेड्यूल जो आज अपलोड हुआ है उसमें क्या चेंजेस है, कैसे कैसे हमने फर्स्ट राउंड से जो फिफ्थ राउंड है, फोर्थ राउंड है और फिफ्थ राउंड है, कैसे कैसे मूव करना है। देखो, जो फर्स्ट राउंड है ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ, उसमें जो देखो एमडी और एमएस की सीट्स आती है, डीएनवी की सीट्स आती है, डिप्लोमा की सीट्स आती है, डीम्ड की सीट्स आती है और उसके बाद नॉन क्लिनिकल काफ़ी ज़्यादा जो सीट्स है। कुछ ऐसे है जहाँ पर कॉलेज है जहाँ पर 100% सीट्स है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ भी है। और सभी जो वन बाई वन आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड जो ऑल इंडिया कोटा का है दिस ईयर आल्सो फ्री एग्जिस्ट है। आप उस अगर आपको कोई सीट फर्स्ट राउंड में मिलती है आप उसे फ्री एग्जिस्ट ले सकते हैं। फ्री एग्जिस्ट मीन्स अगर आपको सीट मिलती है आपके लिए कोई नेसेसरी नहीं है कि उस कॉलेज में जाके आपको ज्वाइन करना है। अगर आप ज्वाइन करते हैं, ध्यान से सुनना सभी बातें, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर वो आपको विलिंगनेस देनी पड़ेगी, जैसे कि विलिंगनेस देनी पड़ेगी अगर आप अपग्रेडेशन सेकंड राउंड में लेना चाहते हैं। अगर आपने विलिंगनेस नहीं दी तो फिर आप अपग्रेडेशन नहीं होंगे, ना ही आपकी चॉइस फिलिंग होगी। वो स्टूडेंट्स जो फ्री एग्जिस्ट अगर नहीं ज्वाइन करते उनका फ्री एग्जिस्ट माना जाएगा, वो चॉइस फिलिंग विदाउट विलिंगनेस कर सकते हैं। ये है फर्स्ट रोड है। और जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स, कुछ स्टेट्स देखो, मैक्सिमम स्टेट्स जो ऑल इंडिया कोटा को पूरी तरह फॉलो करते हैं, कुछ स्टेट्स उसमें स्लाइटली चेंजेस करते हैं। मैं यही कहूँगा कि आप जिन जिन स्टेट्स में अप्लाई करते हैं वो स्टेट्स का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अच्छी तरह जरूर रीड कीजिए। सेकंड राउंड में अगर आप सेकंड राउंड में अपग्रेड होते हैं तो फिर आपको कंपलसरी ज्वाइनिंग है। फर्स्ट राउंड की जो सीट आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, सेकंड राउंड में आपको बिल्कुल ज्वाइन करना पड़ेगा। और सेकंड राउंड के अगर आपको सीट नहीं पसंद नहीं है, आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो फिर आपकी जो सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी और आप थर्ड राउंड में जो न्यू रजिस्ट्रेशन एंड न्यू फीस के ये फिल करने के बाद आप जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड के बाद सब्सिक्वेंट राउंड जो भी होगा उसमें अगर आप सीट ज्वाइन नहीं करेंगे, आपको सीट अलॉट होती है तो आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी। सभी स्टूडेंट्स मैं यही कहूँगा कि नोट कर लो, फर्स्ट राउंड फ्री रजिस्टर्स में सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होती। फर्स्ट राउंड के बाद सब्सिक्वेंट राउंड जो भी होंगे उनमें अगर आपको सीट मिलती है, चाहे आप ज्वाइन करते हैं चाहे नहीं करते, आपकी जो सिक्योरिटी है फॉरफिट होगी, चाहे वो डीम्ड की है चाहे वो ऑल इंडिया की है। जो फीस स्ट्रक्चर है वो स्टूडेंट्स जिन्हें डीम्ड के भी लिए अप्लाई करना है एंड जो गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई करना है उनके लिए फ़ीस है जो वो हायर साइड वाली फ़ीस मानी जाएगी, जैसे 2,05,000। ऐसा नहीं है कि आपको 2,26,000 जहाँ इसके ज़्यादा कोई पैसे फिल करने पड़े। जो हायर साइड की फ़ीस है वो बोथ के लिए ही काम आएगी। और सबसे पहले हम वन बाय वन राउंड की बात करेंगे, उसके बाद हम जो डॉक्यूमेंटेशन है और जो फीचर्स है उनकी बात करेंगे। सेकंड राउंड मैंने बात की, फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली, आपने अपग्रेडेशन ले ली, ज्वाइन किया, अपग्रेडेशन ले ली। और सेकंड राउंड में आपको सीट मिली, पसंद आई, ज्वाइन कर लिया, नहीं पसंद किया छोड़ लिया, उसके बाद सिक्योरिटी फॉरफिट होगी। नेक्स्ट जो आप थर्ड राउंड में दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन न्यू फीस आपको फिल करनी पड़ेगी। और वो स्टूडेंट्स जिन्हें सेकंड राउंड में सीट मिलती है वो अपग्रेडेशन ले सकते हैं थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड में आपको अपग्रेडेशन मिलेगी, सेकंड राउंड में आपको ज्वाइन जरूर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको विलिंगनेस देनी पड़ेगी और थर्ड राउंड में आपको अपग्रेडेशन मिलेगी। थर्ड राउंड एक ऐसा राउंड है जहां पर काफ़ी ज़्यादा जो सीट्स है, जनरल कैटेगरी की सीट्स है, अदर सीट्स है, जो कैटेगरी की सीट्स होती हैं जो वेकेंट रह जाती है वो सभी कन्वर्ट हो जाएंगी
जो जनरल कैटेगरी में, वहाँ पर काफ़ी पुशअप मिलता है। इसीलिए थर्ड राउंड तक सभी स्टूडेंट्स को जम्मू भी जाना चाहिए। थर्ड राउंड में अगर आपको सीट मिलती है, अगर आप ज्वाइन नहीं करते, सिक्योरिटी तो मैंने पहले ही बता दिया फॉरफिट हो जाएगी, आप नेक्स्ट काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। सिर्फ ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग प्रोसेस से स्टेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसीलिए थर्ड राउंड के बाद अगर आपको सीट अलॉट होगी तो फिर आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और वो स्टूडेंट्स जो अगर आपको किसी को कोई सीट नहीं मिली तो आप फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फोर्थ राउंड में वो स्टूडेंट जिन्हें कोई सीट मिल जाती है नहीं ज्वाइन करते तो सिक्योरिटी फॉरफिटेड एंड डी बार फॉर 1 ईयर फॉर नीट पीजी 2025 के लिए आप डी बार हो जाएंगे। ये जो राउंड वाइज कंडीशंस हैं, कोई क्वेश्चंस है मुझे पुटअप करना, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, व्हाट्सएप में करना और मेरे जो कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो। इसके अलावा जो कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कोई देखो कुछ एसेंशियल सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको तैयार करने पड़ेंगे। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए जब भी आपने ज्वाइन करना है। और जो कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है या एससी एसटी, कोई भी कैटेगरी के जो प्रिस्क्राइब्ड परफार्मा जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है उस पर ही होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी में उनकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर आप कन्वर्शन कराते हैं तो वो गस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड होना चाहिए। ये जो सभी कंडीशंस है आपने अच्छी तरह नोट करनी है कि ये आपको। और जो लॉकिंग और अनलॉकिंग की बात है, देखो लॉकिंग खुलती है कुछ समय पहले लॉक करना होता है। अगर आप लॉक करेंगे तो आप उसका प्रिंट ले लेंगे, अगर नहीं लॉक करेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। जैसे यूपी ने बोला है कि अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो आपको कोई सीट नहीं अलॉट होगी, परंतु ऐसा ऑल इंडिया कोटा में नहीं है। और कुछ पॉइंट्स जो मैंने और नोट की हैं इसके बीच कि जो ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो विद इन फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। उसकी जो कंडीशंस है एनेक्चर्स में उन्होंने डाली है वो चेक कर लेना। नंबर ऑफ चॉइसेस आप कितनी भी फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कितनी चॉइसेस आपका मन है आपको फिल कर सकते हैं। और फ्री एग्जिस्ट के बारे में पहले मैं आपको बता दिया, सिक्योरिटी फॉरफिट के बारे में भी बता दिया कि फर्स्ट राउंड के बाद अगर सीट लॉट होती है किसी भी राउंड में आपकी जो सिक्योरिटी जो फॉरफिट हो जाएगी। और जो रिवाइज कट ऑफ है वो सेकंड राउंड के बाद 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जो रिवाइज कट ऑफ होगी। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को रिलीफ दे दे कि पहले कोई रिवाइज कट ऑफ है, नहीं तो फिर हर साल होती है 20 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच थर्ड राउंड से पहले आपकी जो रिवाइज कट ऑफ जरूर आएगी। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपके लिए ज़रूरी चाहिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उन्हें एक लिस्ट दी है, वहाँ पर आप चेक कर लेना भी कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपके पास है या नहीं है, जो प्रिस्क्राइब्ड परफार्मे पर हैं या नहीं है, उनकी कन्वर्शन इंग्लिश और हिंदी में है या नहीं है। ये सभी कंडीशन चेक करने की बात है। और जो सबसे बड़ी बात यही है कि फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिस्ट और फर्स्ट के बाद सेकंड में अपग्रेडेशन, सेकंड के बाद थर्ड में ले सकता है। पर जो फर्स्ट के बाद सेकंड में अपग्रेड हो गया वो थर्ड में अपग्रेडेशन नहीं ले सकता। ये भी बात ध्यान के रखने। थर्ड काउंसलिंग में अगर आप सीट नहीं ज्वाइन करते तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर। फोर्थ राउंड में अगर आप सीट नहीं ज्वाइन करते तो फिर आप डी बार हो जाएंगे नेक्स्ट पीजी 2025 के लिए। और मैं यही कहूँगा कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन काफ़ी डिटेल में है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं, उनमें जो क्वेश्चंस हैं सभी को आप चेक कीजिए। कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है उसके बारे में बोलिए। मैं इसके बाद भी एक वीडियो इसके बारे में डालूंगा और जो इनके की पॉइंट्स है। और जो सभी काउंसलिंग है ऑनलाइन प्रोसेस में होनी, कोई ऑफलाइन प्रोसेस में, ना किसी स्टेट्स की, ना ऑल इंडिया की, ना किसी राउंड की कोई काउंसलिंग जो ऑफलाइन मोड पर नहीं होगी। ये लास्ट ईयर भी था, दिस ईयर भी था, प्रोस्पेक्टस चेक कर सकते हैं। और इसीलिए मैं यही कहूँगा एजेंट्स से बचिए और कोई आपको कोई सीट नहीं दिला सकता। जो भी सीट